लाहौर, कराची, क्वेटा के लोग जो है उसी दिन वहाँ पर रोड बंद कर लेंगे, मेन शाहराह बंद कर लेंगे। और हम जो 3 दिन हमारा विलेज जो टेंट विलेज लगेगा, इसमें हम दावत दे रहे हैं जो लोग आ सकते हैं इंशाअल्लाह ताला विलेज वहाँ पर हम टेंट ही लगाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट को अपना एरिया होगा जिसमें वो अपने लोगों को करे, खुद ही उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसको रखे। जो लोग आना चाहते हैं हम वेलकम करेंगे, लेकिन जो दूर दूर के लोग हैं उससे हमारी यही राय है, अभी फाइनल कुछ भी नहीं हुआ, कि वो उसी दिन अपने चाहे लाहौर में, चाहे क्वेटा में, चाहे कराची में, तो वहाँ पर एहतजाज करें और रोड़े बंद करें। अच्छा सर, ये बताइए सर, खैबर पख्तूनख्वा में अब बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, हम भी देख रहे हैं। तो सर अभी सोशल मीडिया पे ये भी खबरें गर्दिश कर रही है कि खान साहब की जानिब से आपको नेक्स्ट वज़ीर आला बनाए जाने की खबरें गर्दिश करी, तो क्या समझते हैं, अगर आपको ऑफर आ गई तो आप एक्सेप्ट करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं दुआगो हूँ। मैं अपनी मेरे इतनी कैपेसिटी है, न ख्वाहिश है कि इतनी पोजीशन में मैं उठाऊँ। मैं दुआगो होंगी कि जो पोजीशन मेरे पास है उसके लिए खान साहब मुझसे अच्छा बनना मिले, तो वो है मेरी इतनी कैपेसिटी है, मेरी ख्वाहिश। सर जो अमेरिका से जो डॉक्टर्स आए सर, क्या उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है? नहीं, इसमें अमेरिका से तो उसको तो मुझे नहीं पता कि मुलाकात हुई है कि नहीं। ये तो हमें जो है वहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि हमें बत्ती के पीछे लगा रहे। इन लोगों का जब अपना मकसद हल हो जाता है, जिस तरह जंग के टाइम इनकी ज़रूरत थी खान साहब की पीटीआई की, तो हम खड़े रहे, इनका रवैया तब्दील हुआ। जब ख़त्म हो गई तो रवैया तब्दील फिर हो गया। आज भी आप देख रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, लेकिन मुझे पार्टी का तो मैं नहीं स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुद कोई उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जब हमारे खिलाफ फैसले आते हैं तो वो तो इम्प्लीमेंट होती है, जब हमारे हक़ में आते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो हमें अफसोस इस पर होता है। और मैं ये कहूँगा कि ये तारीख़ याद रखेगा कि जब कौन किस साइड पे था, इससे हमें कोई ना, अगर हमें ये सिटी मिले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेहत पे उसका फ़र्क नहीं पड़ता, अगर न मिले फिर भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तारीख़ बताएगा कि कौन किस टाइप पे किस साइड पे था। तो ये सिर्फ हम वो तारीख़ लिख रहे हैं, बाकी कोई मसला। सर ये बताइएगा कि आपसे दोबारा PIC की चेयरमैनशिप लेने की बातें हो रही हैं, अगर खान साहब की तरफ से कोई हुक्म आ जाता है तो आप फिर PIC की खान साहब की ख्वाहिश है, खान साहब की जो भी ख्वाहिश होगा इंशाअल्लाह ताला उस पर 1 मिनट नहीं सोचूंगा। खान साहब की अमानत है, PC की ले, सूबाई सदारत की ले, MNA-शिप की ले, जो भी हुक्म होगा इंशाअल्लाह ताला, जुनैद अकबर ने पहले कभी नहीं सोचा, ना आइंदा सोचा। कौन लोग हैं जो आपसे ये उसकी अपनी ख्वाहिशों पे काफ़ी ख्वाहिशें लोगों की है, और ख्वाहिशों का मैं एहतराम भी करना चाहता बंदी की। कुछ तो ये है कि जिसको खुद ख्वाहिशमंद थे, और न मैं इस दौड़ में नहीं था, न मैं सूबाई सदर की दौड़ में था, न मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की दौड़ में था। तो कुछ लोगों की शायद सदारत में उम्मीद ख्वाहिशमंद थे, कुछ से थे, तो उसकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है, और मैं भी दुआ गो हूँ कि उसकी ख्वाहिश पूरी हो। जो भी सूबे हो, मैंने नहीं कहा कि कौन है, मैंने कहा लोगों की ख्वाहिश थी, तो मैं उस पर दुआ कर सकता हूँ। बाकी खान साहब का होगा नहीं, तो पार्टी के अंदर का होता है, पार्टी को मिलेगा, तो किसी अपोजिशन की तो ख्वाहिश नहीं हो सकती, तो पार्टी के अंदर के लोगों की ख्वाहिश उसको है, तो मैं उसके लिए दुआगो हूँ। मैंने ख्वाहिशात है उन लोगों के लिए भी, और मुझे हमदर्दी है उन लोगों की, जब पहले ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो मैं दुआगो हूँ कि आइंदा अगर हो, मैं इस ना मैंने इस कमेटी से कभी कोई कमाना है, ना सबको पता है कि ना मैंने पब्लिक अकाउंट कमेटी की कोई प्रोटोकॉल ली है, ना कोई एक जिम्मेदारी के तौर पर निभा रहा हूँ। अगर जिस टाइम पर रहा, इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है कि न पार्टी मेरे आगे आएगी, न वो कोई और ताकत में रहेगी, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। लेकिन अगर न रही तो मुझे कोई जिस तरह मिलने की खुशी नहीं थी, इस तरह जाने की कोई पार्टी के अंदर इमरान खान की बहनों को भी साइडलाइन करने के लिए मशवरतें हो रही है। अगर इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है तो फिर आपका क्या मौक़िफ़ होगा? नहीं, PTI खान साहब की बहनें तो पार्टी में उसका तो कोई रोल नहीं है, वो अपनी बाई के लिए, और ये नेचुरल है। हम पे जब बुरा वक्त था तो हमारी फैमिली भी तो सियासत नहीं करती, हमारी बीवियाँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे हमारे साथ खड़े रहे। तो जब उसका भाई अंदर है तो ये नेचुरल है कि वो के साथ खड़ा रहे। जुनैद अकबर खान साहब, आपको खान साहब ने जिम्मेदारियां दी थी कि तहरीक चलाने के हवाले से। अब अली अमीन गंडापुर साहब भी कुछ दिन पहले खान साहब से मिले हैं, वो बाहर आकर उन्होंने कहा कि खान साहब ने
उनको जिम्मेदारियां दी है, तो आपकी बार ये तहरीक को लीड कौन करेगा? आप करेंगे या अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे? नहीं, मुझे खान साहब ने तहरीक की नहीं थी, मुझे सूबे का कहा था कि आप सूबे में एक्टिविटी स्टार्ट करें, तहरीक के लिए माहौल बना ले। तो अगर खान साहब ने अली अमीन का कहा है तो अच्छा फैसला है, क्योंकि अली अमीन साहब को ज़्यादा तजुर्बा है, 2 दफ़ा वो पहले लीड कर चुका है, तो उसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में मेरे साथ मेरे बनस्बत वो होगा। उसे पता है कि कहाँ पर हमें खामियाँ गलतियाँ हो गई। इंशाअल्लाह ताला अली अमीन साहब को साथ हम खड़े रहेंगे। हम अगर छोटे छोटे इख्तिलाफ होंगे फिर भी खान के साथ, खान के हुक्म पे हम उनके मजबूत इंशाअल्लाह ताला उनको अकेले नहीं छोड़ेंगे, तंजीम उसके साथ। गर्मियों में अगर कूलर पंखा बंद हो जाए तो मेरा जो सेल है वो तंदूर बन जाता है। इस वजह से जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं लीडरशिप होम्योपैथिक लाहेअमल देती है। तो क्या आप समझते हैं कि आपकी जो लाहेअमल है या आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इमरान खान को बाहर निकालने के लिए काफ़ी है? नहीं, मैं असल में मैं आपको ये बता दूं कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम कोई जो है गुरेला फोर्स तो नहीं है कि हम जेल तोड़े। हमें हर चीज़ को देखना है, हमें बिल्कुल वर्कर की जो है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 5000 बंदे हमारे अक्टूबर में पकड़े गए TPK के, 2000 या 2300 हमारे सितंबर में पकड़े गए। और रियासत ने जो जबर जुल्म उनके साथ किया है कि एक एक बंदे पे 6-6, 7-7 FIR काटी गई, और हर अदालत उसको अब महीने में 4-4 दफ़ा तारीख के लिए बुला रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ें लेके आगे बढ़ना है। हमारे जो ट्रांसपोर्ट की जो थी, यकीन करें मैं आपको बता दूं, एक एक गाड़ी MPA MNA ने अपने जेबों से 15-15, 20-20 लाख रिश्वत दे के निकाली। जो गाड़ियां मिली है उसकी हालत इस तरह की थी कि वो कबाड़ खाना बन गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। उन वर्कर को भी साथ लेना है। ये गरीब वर्कर है जो हम है, हमारी क़यादत तो भुगत जाएगी, भुगत रही है और करेगी। और मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल कमी है, खामियां हैं, लेकिन जो खान साहब के साथ आज भी खड़ा है, हर बंदे पे ऐसा कोई बंदा नहीं जिस पे 30-40 FIR नहीं, रोजाना अदालतों से जाते। ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाने जा रहे हैं, लेकिन जो आपने तहरीक चलाई है 26 नवंबर को भी 12 से 13 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, आज तक उनका आप मुकदमा दर्ज नहीं करवा सके। आपके बड़े बड़े वकला खान के लिए तो पेश होते हैं उन केसेस में जाकर जो आपने 22A की एप्लीकेशन दी थी, तो उसमें आपके वकला जाते हैं, तारीख लेकर आ जाते हैं। इस बार लोगों को लाकर क्या श्योरिटी देंगे कि अगर उनके बेटे, उनके प्यारे अगर बिछड़ जाते हैं उनसे, तो PTI क्या करेगी उनके लिए? नहीं, एक तो मैं ये बता दूं कि PTI अपने शहीदों के साथ भी खड़ी, अपने जख्मियों के साथ खड़ी, और अपनी जिस बहस में और कोशिश भी कर रही। अगर रियासती इदारे यहाँ पर आइन नहीं मानते, कोई कानून नहीं मानता, कोई अब मैं बता दूँ हाई कोर्ट के फैसले कोई नहीं मानता, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले यहाँ पर हमारे हक़ में वो नहीं होते, तो PTI की क़यादत इसमें क्या कर सकती। दूसरी बात यह है, मैं आपको बता दूं कि बहैसियत सूबाई सदर आज भी मेरी ये हैसियत और पोजीशन नहीं है कि मैं 10 बंदे अपने साथ लेके आया हूँ। ये जो लोग निकलते, ये इमरान खान साहब के लिए, जुनैद अकबर के लिए नहीं निकलते, या XYZ के लिए नहीं निकलते, तो वो खान के लिए निकलते, वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए निकलते, वो अपनी जो है ज़मीन के लिए अपना जो हक़ है वो अदा करने को निकलते हैं। तो उसमें नहीं है कि हम लेके हमारी तो ज़्यादातर हमारे TPK MPs लोअर मिडिल क्लास के लोग, इसकी अपनी हैसियत इतनी नहीं है कि वो किसी को ले